नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार स्टडी सर्किल में। मैं हूं विशाल और एक बार से पंचायती राज अधिकारी परीक्षा 2023 के UPSSC की परीक्षा है, उसके रिगार्डिंग जो क्लास है हमारी चली, उसी की श्रृंखला में अगली क्लास है। आज मैंने पंचायती राज के इतिहास में संवैधानिक उपबंध के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी ली है। ठीक है, बीच बीच में प्रश्नोत्तरी करते रहना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बिना किसी विलंब के। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इम्पोर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन को किस अनुसूची में दर्शाया गया है? वैसे तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसमें पंचायती राजों के बारे में दर्शाया गया था, उसके कार्यों के बारे में, जिसमें 29 विषय प्रदान किए गए थे। लेकिन एक्चुअली क्या है, 7वीं अनुसूची की राज्य अनुसूची में इसकी स्थानीय स्वशासन के संबंध में बात की गई है। कौन सी? संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसमें 3 सूचियाँ जोड़ी गई हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। जो राज्य सूची का विषय है उसमें एक स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, पंचायत शब्द का अर्थ क्या है? वैसे तो नॉर्मली जो हमारे ग्रंथों में प्राचीन भारत में 5 जनों का समूह लिया गया है। वैसे और अगर हम संवैधानिक रूप से इसकी बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की एक संस्था, उसे पंचायत कहते हैं। ठीक है, गाँव का समूह, माध्यमिक स्तर, जिला पंचायत आदि को घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? कौन ये डिक्लेयर करता है कि ये माध्यमिक स्तर का है, जिला पंचायत है या ये ग्राम सभा है? राज्य के राज्यपाल के पास ये अधिकार है, वो डिसाइड करता है। ठीक है, ये क्षेत्र पंचायत कहलाएगा, ये ग्राम पंचायत कहलाएगा। ठीक है, ये जिला परिषद कहलाएगा। ठीक है, संविधान के किस भाग में नगर पालिका के संबंध में, एक्चुअली क्या है कि जो पंचायती राज है उसी में नगर पालिका के बारे में अगर पूछ लें तो आप बता सकते हैं भाग 9 का 74वां संविधान संशोधन हुआ था 73वें के बाद। 73वां था पंचायती राज से संबंधित 1992 में, और ये 74वां था नगर पालिका से संबंधित। संविधान के किस भाग में पंचायती राज की स्थापना की बात की गई है? भाग 4, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 में, उसके अनुच्छेद 40 में। ठीक है, पंचायतों का कार्यक्रम किस अनुसूची में दिखाया गया? पंचायतों का कार्यक्रम 11वीं अनुसूची में, जो 72वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ। पंचायती राज प्रणाली की किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली आधारित सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। मतलब एक केंद्रीकरण होता है जिसमें सारी की सारी शक्तियाँ, कोई भी शक्तियाँ स्थानीय शासन के पास नहीं होती हैं, केवल केंद्र के पास होती है। विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, स्वायत्त शासन का उल्लेख प्राचीन भारत में कहाँ मिलता है? मौर्य काल में भी मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, चोल राजा थे एक परांतक प्रथम, उनका एक अभिलेख था, उत्तमेरु अभिलेख, उत्तमेरु अभिलेख से मिलता है। आधुनिक भारत में स्थानीय सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता किसने दी? लॉर्ड मेयो ने 1870 में प्रथम बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वित्तीय स्वायत्तता। उसके बाद रिपन, जो जिसने स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा जारी किया था, ठीक है, लॉर्ड रिपन, उसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। पंचायती राज क्या सुनिश्चित करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, मतलब जो अपना स्थानीय लोकल चीज़ें हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सुनिश्चित करता है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है विकास में अंतिम व्यक्ति की भागीदारी, ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, कि ग्रामवासी जो है, ग्राम प्रधान जो है, वो भी अपने हिसाब से चीज़ों को एनालाइज कर सके। ठीक है, और विकास का अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। ठीक है, उसकी भी भागीदारी हो। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल है। 73वां संविधान संशोधन 1992। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में महिला हेतु कितने पद? 1/3 पद, यानी 33%, जो आर्टिकल 243 घ का ख ग घर में दिया गया है। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान को समाज के किस वर्ग तक सत्ता हस्तांतरण की सबसे ऐतिहासिक कदम माना जाता है? मतलब महिला वर्ग के लिए बहुत ऐतिहासिक कदम था ये, क्योंकि इसमें महिला आरक्षण की बात कही गई थी। 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं थी, ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन हो, जो गोपनीय पद्धति भी हो, संवैधानिक दर्जा मिला
पंचायती राज को, महिलाओं को आरक्षण मिला, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की पूरे देश में लागू हुई, जिसमें जिला परिषद सबसे ऊपर, उसके भी नीचे पंचायत समिति, सबसे नीचे ग्राम पंचायत होती थी। ठीक है। पंचायतों के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान की प्रणाली। पंचायतों के चुनाव में आरक्षित स्थानों को किस पद्धति द्वारा भरा जाता है? चाक्रानुक्रम पद्धति द्वारा। मतलब हर कैटेगरी की सीट आनी चाहिए, एससी भी आनी चाहिए, एसटी सीट भी आनी चाहिए, ओबीसी भी आनी चाहिए, जनरल भी आनी चाहिए, जैसे कि गांव में नॉर्मली होता है, आप सबके गांव में होता होगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? संयुक्त प्रांत विधानसभा में 5 जून 1947 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लाया गया, जिसके बारे में मैंने इससे पहले एक क्लास डाल दी है। ठीक है। यूपी पंचायत राज अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: ग्राम सभा की स्थापना हो, ग्राम सभा के कार्य, ग्राम पंचायत की स्थापना, प्रधान कार्यालय के बारे में, महिलाओं के लिए आरक्षण के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायत के विघटन के उपरांत कितने समय के भीतर चुनाव होने चाहिए? यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ग्राम प्रधान, ग्राम सरपंच के विपक्ष 2/3 सदस्यों के द्वारा, तो 6 माह के भीतर पुनः चुनाव होने जरूरी है। पंचायत के चुनाव के संचालन का निर्देशन और नियंत्रण किसके पास होता है? पंचायत के चुनाव कौन संपन्न कराता है? कौन हायर अथॉरिटी है? राज्य का निर्वाचन आयोग। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? सभी को पता है, 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज में महिलाओं एवं दुर्बल वर्गों का समर्थन, पुरजोर समर्थन किसने किया? राजीव गांधी का था कि महिलाओं को और दुर्बल वर्गों को भी पंचायती राज में सहभागी बनाना चाहिए। ठीक है। राजीव गांधी ने इसकी समर्थन किया था। 73वां संविधान संशोधन किस तिथि को लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु अंतिम निर्णय किसका होता है? राज्य सरकार डिसाइड करती है कब पंचायत के चुनाव कराने हैं, कब कब कराने हैं। ठीक है। उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मात्र 6 मिनट की वीडियो है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनको हेल्प कर सकता है। ठीक है। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।